नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन रोजगार योजना उद्योग विभाग की है। राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना चालू है, लागू की गई है। राजस्थान में जो राजस्थान के लोग हैं, राजस्थान के निवासी है, उनके लिए एक लघु वाणिज्यिक वाहन ताकि उपलब्ध कराना, एक वाणिज्य वाहन उपलब्ध कराना ताकि वो उन स्वरोजगार अपने आप में उनको एक रोजगार का रास्ता मिले, जरिया मिले और वो अपना रोजगार प्राप्त कर सके। तो हम ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जो लघु वाणिज्य वाहन स्वरोजगार योजना है, इसमें क्या-क्या नॉर्म्स है, क्या-क्या इनमें नियम है, कौन-कौन से पात्र है, क्या-क्या योग्यता है, किस प्रकार लोगों को वाहन खरीदने के लिए क्या-क्या कंडीशन रखी गई है, शर्तें हैं, हम इस पर डिस्कस करते हैं एक-एक करके। हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री जो लघु वाणिज्य वाहन योजना है, इसका जो राज्य में जो मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि रोजगार के अवसर सृजित करना, रोजगार के अवसर सृजित करना कि यदि आपको सरकार ने पैसा कुछ पैसा अनुदान या कम ब्याज दर पर उपलब्ध करा दिया, ये कोई आपने कोई एक वाहन, छोटा वाहन परचेज कर लिया और उससे आप सामान को इधर ला रहे हो, उधर ले जा रहे हो, उससे आपको जो किराया मिल रहा है उसको उससे आपसे आय प्राप्त हो रही है और एक आपको निरंतर रोजगार मिल रहा है, तो आपकी आर्थिक स्थिति सही होगी। तो इससे क्या है कि राज्य राज्य में रोजगार के जो अवसर है वो बढ़ेंगे। इसका जो मोटिव है मेन, वो यही है कि राज्य में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना। हम ये देखते हैं कि राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति को रियायती मूल्य पर व्यक्ति को रियायती मूल्य पर लघु वाहन, यानी उसका जो मूल्य होगा वो कम होगा, कहीं ना कहीं छूट होगी। छोटा वाहन, लघु वाणिज्य वाहन होगा छोटा और वो कॉमर्शियल होगा। वो केवल लोडिंग में पब्लिकली नहीं, जैसे उसमें आप सवारी वाहन नहीं, केवल वाणिज्यिक माल को इधर से लाना, उधर छोड़ना, उधर खाली करना, तो लघु वाहन होगा और वाणिज्यिक रूप से कॉमर्शियल वाहन होगा। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इस योजना के माध्यम से वाहन वाणिज्यिक, वो लिख देंगे सवारी वाहन, तो आपको ये गलत हो जाएगा। वो लिख देंगे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर तो कृषि खेती के अंदर आता है, आपको शहरों में काम करना है आपको। तो हम देखेंगे इसमें कौन कौन से पात्र है, कौन से पात्र नहीं है, कितनी राशि दी जा रही है। अभी आपको ये देखना देखना है कि रोजगार सृजन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा रियायती दरों पर और लघु वाणिज्यिक वाहन, छोटा वाहन के और वाणिज्यिक हो, कॉमर्शियल हो। तो इसमें हमने देखा, अब इसमें लाभ क्या होगा ये देखते हैं पॉइंट, कि इस योजना से मिलने वाले मुख्यमंत्री योजना, एक तो स्वरोजगार होगा। वाहन क्रय करने वाले व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्तियों को लघु वाणिज्यिक वाहन खरीद पर अनुदान दिया जाएगा। जब आप छोटा वाहन खरीदोगे उस पर अनुदान राशि दी जाएगी, कि जैसे कि कोई वाहन आपने 1 लाख में खरीदा, तो उस पर हो सकता है अनुदान 10,000 हो या 20,000 हो। तो इसी योजना के अंदर अंतर्गत कौन सा अनुदान है वो हम देखते हैं कि अनुदान वाहन की कीमत का 10%, वाहन की कीमत का 10% या 60,000, इस लाइन को समझो आप, कि यदि आपने कोई लघु वाहन खरीदा, वाणिज्यिक लघु वाहन खरीदा और उसकी कीमत 10 लाख है, ये 10 लाख है। अब ये कह रहा है कि अनुदान वाहन की कीमत का 10%, तो इसका 10% हम निकालते हैं तो 1 लाख हो गया। तो 1 लाख आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा अधिकतम 60,000। तो आपको 60,000 अनुदान दिया जाएगा, 60,000। और यदि वाहन आपका 5 लाख का है, 5 लाख का है, तो 5 लाख पे आपको 10% के हिसाब से अनुदान हुआ 50,000, तो 50,000। तो आपको जो अनुदान दिया जाएगा वो 50,000 दिया जाएगा, और यहाँ 10 लाख का वाहन है तो आपको अनुदान दिया जाएगा वो 60,000 दिया जाएगा। तो ये समझो इस चीज को, अनुदान वाहन की कीमत का 10% और या अधिकतम 60,000 रुपये दिया जाएगा। अब आपको एग्जाम में क्या करेगा, यही लाइन लिखेगा, इस 10% की जगह हो सकता है वो 5% कर दे, 60,000 की जगह हो सकता है वो 40,000 कर दे या 80,000 कर दे। तो ये फिगर आपको ध्यान रखना है। और अनुदान में 7,500 किलो
यानी 7,500 किलो से कम भार वाले, कम यानी 7,500 किलो से कम का वजन का वाहन होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 7,500 किलोग्राम से कम भार वाला वाहन होना चाहिए, कम। अब ये जो एग्जाम में आपसे पूछेगा, ये जिसको 7,500 है, ये इसकी जो संख्या है वो चेंज करके पूछ कर देगा। आपको अगर ये फिगर याद है तो बिल्कुल सही होगा, फिगर याद नहीं है तो अब गड़बड़ हो जाएगा। और पहले आओ पहले पाओ, ये इसका आधार है। इस योजना में है, पहले आप जाओगे, मैं पहले जाऊंगा तो मुझे पहले मिलेगा, मेरे बाद में जो आएगा वो उसको मेरे बाद में मिलेगा। पहले पाओ पहले आओ पहले पाओ, इसका आधार पर इस अनुदान दिया जाता है। 7,500 केजी से कम का वाहन हो। अब चलते हैं हम आगे। शर्तें क्या है इसकी, देखो शर्तें देखो कि मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 60,000 तो अधिकतम राशि है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाएगा जिसमें ये पात्रता है वो राजस्थान का निवासी हो। सबसे पहले तो यही है कि भाई राजस्थान में राजस्थान के लोगों को ही देंगे, क्यों दूसरे राज्य को देंगे भाई? हम तो राजस्थान के जो निवासी है उन्हीं को ही ये चीजें उपलब्ध कराई जाएगी, दूसरे राज्य के नागरिकों को नहीं। दूसरे राज्य के नागरिकों को दूसरे राज्य की सरकार देगी, राजस्थान की सरकार राजस्थान के राज्य के नागरिक को देगी, निवासी को देगी। नागरिक तो सॉरी, नागरिक भारत का नागरिक, नागरिकता पूरे स्टेट की होती है, निवासी राज्य का निवासी को दी जाएगी। तो अब देखते हैं हम 18 से 45 वर्ष, ये आपको फैक्टर ध्यान रखना है कि यदि 18 से 45 साल का है तो उसको ये योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा, और 15 लाख से अधिक की कीमत नहीं होनी चाहिए। वाहन जो आप खरीद रहे हो उसकी 15 लाख से अधिक की कीमत नहीं होनी चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को 15 लाख से अधिक की कीमत नहीं होनी चाहिए। ऑन रोड, जैसे ही आप ऑन रोड पे आओगे, एक तो होती है शोरूम प्राइस। मान लो शोरूम प्राइस किसी वाहन की 15 लाख है, अब उसमें रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारे बीमा ईमा सब कंप्लीट होने के बाद में जब वो रोड पे आएगा तो हो सकता है वो 16,000 5 16,500 का हो जाए। नहीं, वाहन की वैल्यू 15,000 से कम ही होनी चाहिए ऑन रोड। जैसे ही ऑन रोड आती है रोड पे, तो ये माना जाता है कि इसमें बीमा है, पॉलिसी है, इंश्योरेंस है, रोड टैक्स है, आरटीओ है, ये सारे के सारे कंप्लीट इसमें ऐड हो, इनकी जो पैसा है, आरटीओ टैक्स है, रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, वो सारा इसमें कंप्लीट है ऑन रोड में। तो 15 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। हम देखा कि अपात्र, इसमें कौन कौन इसके अपात्र होंगे। तो इसमें अपात्र के लिए देखेंगे, एक तो ट्रैक्टर, अगर ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर को अपात्र माना जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर एक कृषि किसानों के लिए यूज लिया जाता है। अगर आप ट्रैक्टर से लोडिंग कर रहे हो, ई वाणिज्य रूप से काम कर रहे हो, तो ट्रैक्टर आप खरीदते हो, तो ट्रैक्टर में आपको ये जो 10% और 60,000 का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा। एक तो जिसके ट्रैक्टर आप नहीं खरीद सकते, एक 4 पहिए से अधिक का वाहन नहीं खरीद सकते, 4 पहिए से अधिक का वाहन नहीं खरीद सकते। साथ में मिनी बस नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपको तो ई वाणिज्यिक रूप में दिया गया। बस नहीं खरीद सकते, मिनी ट्रक नहीं खरीद सकते, क्योंकि जब हम मिनी ट्रक खरीदेंगे तो उसके पहिए 4 की जगह 6 हो जाएंगे, 4 की जगह 6 हो जाएंगे, वजन उसका 7,500 से ज्यादा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और रोलर नहीं खरीद सकते, रोड जो रोलर आता है वो नहीं खरीद सकते, जिसको रोड को प्लेन करते हैं, क्योंकि आपको ई वाणिज्य करवाना है और वजन देखना है, 15 लाख की क्राइटेरिया देखना है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं, तो ये चीजें हम नहीं खरीद सकते। ऑप्शन में ऐसे ही पूछेगा, मिनी बस ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब हमने अभी देखा इस योजना के माध्यम से कि जो मुख्यमंत्री जो वाणिज्य योजना है, तो इसमें हमने देखा है एक चीज, देखो पहली बात तो ये देखो, इसे 10% के हिसाब से और 60,000 का क्राइटेरिया अनुदान रखा। इस दूसरा है, इसमें बोला कि जो व्यक्ति है वो राजस्थान का निवासी होना चाहिए।
राजस्थान का राजस्थान का निवासी, एक चीज ये हो गया, चलो ठीक है। तीसरा इन्होंने बोला कि 18 से और 45 साल की एज होनी चाहिए, ये भी ठीक है। चौथा इन्होंने बोला कि उसका जो वेट है वो 75,000 से 7,500 से 7,500 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा इन्होंने बोला कि 15 लाख से ज्यादा का नहीं हो वाहन ऑन रोड, 15 लाख से ज्यादा का नहीं हो ऑन रोड, ठीक है ठीक है, ऑन रोड। इसके बाद में इन्होंने एक चीज और बोली कि यहाँ देखते हैं, ट्रैक्टर आप नहीं खरीद सकते, मिनी बस आप नहीं खरीद सकते, मिनी बस नहीं खरीद सकते, मिनी ट्रक नहीं खरीद सकते। ये इसके मेन मेन पॉइंट हो गए। ये जो चीजें हैं आपको एक एक की योजना की है मेन फैक्ट, इन चीजों को ही वो कथन के रूप में प्रयोग करके डिजिट चेंज करके और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या पूछेगा, जैसे भी हम नेक्स्ट एग्जाम दोगे तो हमें ये छोटी छोटी जो फैक्चुअल डेटा है ये हमें ध्यान रखना है। और जो एग्जाम हॉल में जब हम देखते हैं तो जो जैसे 75 7,500 इसको 8,500 कर दिया, या 18 से 45 है 18 से 55 कर दिया, 10% की जगह 15% कर दिया, तो ऐसे वो आपको कंफ्यूज करेगा। आरपीएससी जो भी एग्जाम पेपर सेट करेगा वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी चीजें डालेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारी जो एक योजना है उसके सारे फैक्ट हमें याद है, वो हम इसी सवाल हमारा सही जाएगा। अब इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा वही टारगेट जो फोरम है उस चैनल पर आप टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्राप्त कर लो। और योजनाओं से संबंधित हम एक सवाल लेके आएंगे, सारी योजनाओं से संबंधित हम 30 कम से कम आपको 25 या 30 जो योजनाएं हैं राजस्थान सरकार की, सारी योजनाएं हम आपको पढ़ाएंगे। और एक एक योजना एक क्लास में 15 मिनट का या 10 मिनट की क्लास होगी, तो उसमें आप उसको आप चलते चलते चाय पीते पीते उसको देख लो। फिर आप जो भी योजना पढ़ोगे, जो भी आपके पास सोर्स है वहां से वो चीज़ें एकदम माइंड में सेट हो जाएगी। या फिर आपने हमारी जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल पे सारी योजनाओं की पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहाँ देखना। हमारे जो टारगेट फोरम चैनल है उसको एक बार आप ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल को, और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन करो आप, ताकि दोस्तों को भी करवाओ, ताकि अधिक से अधिक चीज़ें आपको मिल सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट योजना के साथ में। ओके बाय।